बड़ी खुशकिस्मती से मिली तुझे ये ज़िंदगी, इस ज़िंदगी को पाकर कर ले मालिक की बंदगी। गर न की बंदगी तो फिर किया ही क्या, ऐसो इशरत में गया वक्त फिर हाथ आया ही क्या। ये जन्म नहीं मिला यूं ही गंवाने के लिए, ये गनीमत वक्त मिला है प्रभु को पाने के लिए। महापुरुषों के वचन हम सब जीवों के कल्याण के लिए होते हैं। वो जीवों को समझाते हैं कि तुम्हें जो ये मानुष जन्म प्राप्त हुआ है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। बड़ी मुद्दत और 84 लाख योनियों के बाद मालिक की कृपा से ये मानुष जन्म मिला है। तो अब इंसान को इसमें क्या करना चाहिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये जन्म ऐसे ही गंवाने के लिए नहीं मिला है, ये खास काम के लिए मिला है। तो वो कौन सा काम है? वो काम है मालिक की भक्ति करके, मालिक का भजन और सुमिरन करके मालिक से जा मिलना। यही खास काम है जिसके लिए ये मानुष जन्म सभी को प्राप्त हुआ है। अगर मानुष जन्म को पा करके, जो कि 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, अगर ये खास काम नहीं किया तो मनुष्य ने इस अवसर से क्या फ़ायदा उठाया? कोई भी फ़ायदा नहीं उठाया। जैसे आम जीव अपना जीवन बिताते हैं तो वैसे ही इसने भी बिता लिया। मगर महापुरुष तो इस मानुष जन्म की बहुत तारीफ़ करते हैं, क्योंकि ये एक जन्म की बात नहीं है, 2 जन्म की बात नहीं है, 84 लाख योनियों के बाद, युगों युगांतरों के बाद ये दुर्लभ मानव जन्म मिला है और मालिक से मिलने के लिए ही मिला है। तो प्यारे गुरुमुखों, आप महापुरुषों के सत्संग में आए हो तो आपको ये भी पता चल गया है कि इस मानव जन्म की क्या कद्र होनी चाहिए। हर एक इंसान इसकी कद्रों कीमत को नहीं जानता। वो तो सिर्फ यही जानता है कि ये जन्म दुनिया के काम धंधे करने के लिए, खाने पीने के लिए, ऐशो आराम के लिए, दुनिया का धन माल कमाने के लिए मिला है। जब तक जीव को महापुरुषों की संगत नहीं मिलती, उनका सत्संग नहीं मिलता, ज्ञान नहीं मिलता, विचार नहीं मिलता, तब तक उसको ये बात समझ नहीं आती कि ये मानुष जन्म उसे किस लिए, किस मकसद से और किस खास काम के लिए मिला है। इसीलिए जो गुरुमुख जन हैं, जो प्रेमी हैं, जो महापुरुषों के सत्संग में आए हैं, उनके बहुत ऊंचे भाग्य हो जाते हैं। वो बहुत ही खुश नसीब होते हैं। दुनिया के लाखों अरबों मनुष्य हैं, मगर उन सबको ये समझ नहीं है कि ये जन्म उन्हें किस लिए मिला है। ये समझ तो तब आती है जब आप जैसे गुरुमुख जन महापुरुषों की संगत में आ जाते हैं, तब ये ज्ञान मिल जाता है। इसीलिए गुरुमुखों को ये विचार करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए कि मानव जन्म का ऐसा अनमोल अवसर यूं ही न बीत जाए, बल्कि इससे लाभ उठा लिया जाए। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि श्वास श्वास में मालिक की भक्ति करो, भजन करो, ताकि तुम्हारा हर श्वास लेखे में लग जाए।
महापुरुष फरमाते हैं कि श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जानू कि अंत का यही श्वास ही होए। महापुरुष तो श्वासों की बड़ी कीमत बताते हैं। एक श्वास की कीमत त्रिलोकी से बढ़कर बताते हैं। इसीलिए इन सांसों को वृथा नहीं खोना है, बल्कि श्वास श्वास में नाम का स्मरण करना है। इस बात पर विचार करते हुए हर गुरुमुख को बड़े ध्यानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, ताकि महापुरुषों की भी प्रसन्नता हो और जीव का भी कल्याण हो जाए। संत महापुरुष ये नहीं कहते हैं कि दुनिया के काम धंधे छोड़ दो। नहीं, काम काज आप बेशक करो, मगर इस तरह की कर से कर्म करो विधि नाना, मन में राखो कृपा निधाना। हाथ पांव से कर्म करो, मगर जो दिल है वह मालिक के चरणों से लगा रहे। जो इस बात का ख्याल रखेगा वो हमेशा के लिए सुखी हो जाएगा, शांत हो जाएगा, उसका लोक परलोक दोनों संवर जाएंगे। गुरुमुखों को सुखी बनाने के लिए और उनके कल्याण के लिए ही महापुरुषों ने 5 नियम बनाए हैं। श्री आरती पूजा, सत्संग सेवा, सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित सेवन करे तो निश्चय हो कल्याण। महापुरुषों ने ये गारंटी दे दी है कि अगर कोई इन 5 नियमों को पूर्ण तौर पर अपनाएगा और बड़ी श्रद्धा से, हित चित्त से और बड़े शौक से इनका पालन करेगा तो उसका निश्चय ही कल्याण हो जाएगा। वो 84 के योनियों के चक्र से छूट जाएगा और आत्मा जिस परमात्मा से बिछड़ी हुई है उस परमात्मा से जाकर के मिल जाएगी। ये महापुरुषों ने आशीर्वाद दिया है। तो अब आप गुरुमुखों का क्या फर्ज हो जाता है कि अपने काम को समझना है, अपने फर्ज को समझना है, उसको हर वक्त याद रखना है। आप लोग भले ही दुनिया के काम करें, मगर जिस काम के लिए इस दुनिया में आए हैं और महापुरुषों ने जिस राज को समझा दिया है, उस बात को समझते हुए इन 5 नियमों की पालना करते रहें। इनकी पालना करते हुए लोक और परलोक दोनों सुखी बनाना है। यही मानव जन्म का लक्ष्य है। इसी से ही महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त होती है।